जयमाला पर जो दुल्हन का आशिक होता है बंदूक द्वारा दुल्हन को उठा के फरार हो जाते हैं। माला के बारी आया, माला पहनाने वाला। हाँ। तब गोली का आवाज होने लगा। हाँ। वही में से लड़का आया था, उसी ने मार के इसका माथा फाड़ दिया। लड़का सरकारी नौकरी है सर, रेलवे में टीटी है। नमस्कार दोस्तों, बिहार के कंगरसराय में इस शख्स को देख रहे हैं कि इसका माथा फटा हुआ है दूल्हा का। ये कल बारात लेकर जाते हैं और यहाँ पर जयमाला पर जो दुल्हन का आशिक होता है बंदूक द्वारा इन लोगों को बंदूक दिखा के दुल्हन को उठा के फरार हो जाते हैं। आइए बात पूरा मामला जानते हैं। क्या नाम है तेरा? नाम बता पहले। संटू कुमार। संटू नाम है। संटू ये कौन है? भाभी है। भाभी है। ये बताइए भाभी जी, संटू जी बता रहे हैं कि इनका माथा फटा हुआ है। ये मतलब कि सब क्या कांड होता है, कैसे ही सब हो गया? शादी ब्याह इतना खुशखबरी के माहौल में इसका माथा फट गया, बंदूक गोली का जो बौछार वाला वीडियो वायरल हो रहा है, क्या ये सब हुआ? अरे क्या बतावे सर, इसका शादी था। हाँ। मड़वा मटकोर जो सब होता शादी कबीर, हाँ। वो सब हम लोग किए। हाँ। बराती सब घर ही से कर देगा, होटल से किया था? सब घर से किए थे। सब घर से शादी हुआ था होटल से। अच्छा। तो हम लोग बराती आजा बाजा डीजे जो होता है ना, हाँ। हम लोग लेके गए। अच्छा। जब जयमाला के बारी आया, हाँ। तो जयमाला भी ठीक ठाक से हो रहा था। हाँ। जब जयमाला के बारी आवा तो माला पहनाने वाला, मेरा हाँ। माला पहनाने जयमाला के बारी आया, माला पहनाने वाला। हाँ। तब गोली का आवाज होने लगा। गोली का आवाज पूरा हाँ, चल लगा। पूरा चलने लगा। हाँ। तो हम लोग चौंक गए कि हाँ। गोली का आवाज है, तो हम लोग इधर उधर भागने लगे जान बचा कर। हाँ। हाँ। उसको आपको बाद लगा होगा कि खुशखबरी में कोई गोली फायरिंग कर दिया, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि इसको माथा कैसे फट गया था? इसको माथा फट गया। हाँ। जो लड़की को उठा के ले गया, लड़की का आशिक, हाँ। वही में से लड़का आया था, उसी ने मार के इसका माथा फाड़ दिया। लड़की का आशिक इसको माथा हाँ, फाड़ दिया। और मार के और लड़की को लेके चल गया। लड़की के लेके चल गया। बाद में हम लोग आए तो देखे तो ये माथा पकड़ के बैठल था। अच्छा, तो फिर क्या मामला हुआ कि मतलब कि पुलिस प्रशासन वगैरह आया वहाँ पर? पुलिस प्रशासन आया तब लड़की को लेके चल गया। लड़की चल गया? हाँ, कहाँ पहले ही लेके चल गया। पुलिस प्रशासन बाद में आया। बाद में आया? हाँ। तो लड़की पक्ष का जो माता पिता था, चाहे उसका भाई भौजाई था, तो कुछ बोला कि नहीं बोला? लड़के के बाप में कुछ नहीं बोला था। लड़की के भौजाई बोले लगी हाँ। कि लड़का सही नहीं है, इसका शादी ब्याह मत कीजिए। क्या करता लड़का? लड़का सरकारी नौकरी है सर, रेलवे में टीटी है। रेलवे में टीटी है जी? हाँ, अच्छा खासा पोस्ट पर है। अच्छा खासा पोस्ट पर रखे भी मतलब कि इस शादी इसको करवाना थे, बताइए कि तो दहेज वेज कितना लिए थे उसको से? दहेज हम लोग 1 रुपए नहीं लिए, और हाँ। ऊपर से हम लोग लड़का लड़की को सामने करवा दिए थे। लड़का करिया क्या करे, लड़की छाड़ के भाग गई? नहीं, लड़की देखने में खूबसूरत थी। लड़की हमसे भी ठीक गोर, थी? हाँ, लड़की गोर थी, हमसे भी गोर थी। अच्छा। बस मेरा देवर है ना, हाँ। वही काला था। ये काला है पूरा? मतलब काला है। आप मतलब कि आपसे भी मतलब कि पूरा डीप है, मतलब कि देखिए लड़का काला है और लड़की मतलब कि गोर होने की वजह से इसको छोड़कर भाग गया अपने आशिक के साथ। अब बताइए, सरकारी नौकरी था, लेकिन सरकारी नौकरी के पहली लड़की जो सरकारी नौकरी के ठोकर मार के घसक गई दूसरे के पास, उसको बोलता भाई सच्चा प्यार। हम तो विशेष इसको कुछ नहीं बोलेंगे, तो लेकिन ये जो शादी का खर्चा वगैरह हुआ, चाहे लड़की को देखने जब गए थे आप लोग तो क्या देखे थे? लड़की को देखने गए थे तो क्या देखे थे आप लोग? लड़की को देखे थे, लड़की अच्छी थी। हाँ। सुंदर भी थी, अच्छी भी थी। और बात तो कभी किया था भाई तुम? बात मेरा खानदान में ऐसा है, सिलसिले नहीं है कि किसी लड़की से बात किया जाता है। कभी फोन किया होगा ना, ट्राई किया होगा बाबू से? देखिए सर, हाँ। हाँ। हमें सर भी जानवे करते हैं कि सरकारी नौकरी में रहा है। हाँ। इतना बिजी रहता था कि हमको टाइम ही नहीं मिलता था। कभी कभी टाइम मिलता था 3 बजे रात में या 2 बजे रात में, हाँ। तो कॉल करते थे। हाँ। तो उसका नंबर बिजी बताता था। अच्छा। और अचानक एक 2 दिन में तो उठाया कॉल। हाँ। तब पूछे कि कहाँ बिजी थी, तो हाँ। बोला ना कि हम अपना मौसा से बात कर रहे थे। हाँ। कभी बोलती कि मौसी से बात कर रहे थे। हाँ। कभी बोला था फूफा से बात करते। तो हम भी मान लें कि हाँ शायद बातचीत करती होगी। अच्छा। हमको ये पूरा जानकारी नहीं था सर। अच्छा। अच्छा। और हम अपने मन से फोन नहीं लगाते थे। मेरा हाँ। दोस्त यार सब बोलता था कि अरे बात करो ना जी। हाँ। बात करो अपना बीबी से, जिससे शादी सेट हुआ। हाँ। तो लगाए तो देखा कि मौसी से बात हुआ। हाँ। और जानते सर, मेरा सब दोस्त बड़ा ऑफिसर आया था शादी में। अच्छा। सब हम पर थू थू कर रहा है। ऑफिसर मतलब जैसे में कौन मतलब कि पूरा रेलवे के डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट बड़ा बड़ा ऑफिसर? हाँ, बहुत बड़ा। रेलवे में कितना महीना कमाते हैं, कितना पेमेंट है आपका? 65,000 रुपया। 65,000 रुपया पेमेंट है आपका जी? हाँ सर, मंथली। और हम लोग दहेज भी 1 रुपए नहीं लिए। अब बताइए, इस तरह से लड़की छोड़ के भागे, लड़की को क्या संदेश देना चाहेगा? वीडियो अगर मान लो वीडियो लड़की देखेगी तो क्या कहेगा उसको? तो तुम काला, बताइए काला रंग पे इसका काला रंग पर गई है, लेकिन तुम सरकारी नौकरी नहीं देखी, तुम इसका दिल नहीं देखी, तुम लड़की से प्यार करता था। लड़की से हम सामने देखे तो पसंद तो कर लेवे किए थे। सामने देखा देखी नहीं करवाए थे? सामने करवा दिए थे सर, इसीलिए तो हम लोग दोनों को सामने देखे थे। सामने देखा देखी होला के बाद लड़की खुद बोली कि पसंद है लड़का? हाँ, उस समय बोली कि लड़का पसंद है। अब फिर ऐसे नौटंकी हो गया? हाँ, और जब माला ऑपरेशन हुआ, उन्हें 4.5 को लड़का बंदूक लेके पूरा गोली चलाने लगा, फायरिंग करने लगा। गोली किसी को नहीं मारा, सिर्फ फायरिंग किया। अच्छा। उतने में सब जितना आदमी था इधर उधर भागने लगा अपना जान बचाकर। अच्छा। हम लोग भी भागे। हाँ। बेचारा ही रह गया। इसको मेरा रंग काला है सर, मगर मेरा दिल बहुत बड़ा है। अच्छा। बता देते हैं। अच्छा, मान ले वो लड़का भी लेके भागा है, लड़की बोली लड़की को छोड़ देगा वो, तो तुम रखेगा कि ना रखेगा? हम रख लेंगे। हम अभी बोल रहे हैं सर, मेरा दिल बहुत बड़ा है। हाँ, लड़की को रख लेगा? रख लेंगे हम। अब बताइए कि इस तरह का मामला हमारे, एक ही बात हम कहना चाहते हैं, अगर लड़की को मेरा शकल सूरत नहीं पसंद था हाँ। तो मुंह पे बोल देती।
हाँ। कि हम नहीं पसंद है तो हम मान लेते हैं कि छोड़ाओ, हमें भी कुछ कमी है। हाँ, कितना लड़की कोई लड़की छाटा उठा भी था का इसको पहले? छाटा उठा था कोई? हाँ, एक आध दो को छाटा था रंग से हाँ, तो लेकर। दो को छाटा था, तीसरा छाट छाड़ था, पचमा कोई मिलता सच्चा प्यार करने मिलवे वाला? करता, हाँ सर। हाँ, लेकिन फिर भी इस तरह का नौटंकी नहीं करवा करना दिया। करना कितना है। खर्चा हो गया था शादी में आपका? लगभग 4 से 5 लाख रुपए खर्च। 5 लाख रुपए खर्चा किया अपना पॉकेट से? तो किसी से 1 रुपया लिया नहीं था? किसी से नहीं, सरकारी नौकरी कहाँ से किसी से पैसे कुछ लेंगे सर। बताओ कितना बढ़िया इसको घर बना हुआ है, पूरा टेंट वेंट लगवा कर शादी करता है शख्स, और इसके बाद ये सब तमाशा देखने के लिए मिलता है। आप लोग बताइए कि आजकल का जो शादी विवाह वाला मामला, गुड्डा गुड्डी का खेल हो गया है, प्यार मोहब्बत वाला मामला जो जबरदस्ती अपने बेटी का ब्याह करवा रहा है, चाहे बेटा का ब्याह करवा रहा है, तो भाई सरकारी नौकरी का भी त्याग दिया। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आजकल के लड़की का हो का गया, इतना प्यार का जो बुखार चढ़ा हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो समाज में इस तरह का जो शादियां हो रहा है, शादियां टूट रहे हैं, इसको आप क्या परिणाम देंगे? लेकिन हम भाई यही बोलेंगे कि अभी टूट गया जो सही किया, अगर बाद में लड़की तलाक लग गया, बाद में शादी करके भाग जाता तो तुमको और परेशानी परेशानी तो होगा होता ना। क्या कि बहुत खबर सुने हैं कि शादी ब्याह करला के बाद डिवोर्स मांगते हैं। हाँ। और आधा संपत्ति के हिस्सा मांगती है। आधा संपत्ति के हिस्सा मांगती है। अच्छा हुआ कि जयमाले पर उसका सच्चाई पता चल गया हम लोग को। बस अपना बाद में जितना पता भी चला। मतलब मेरा अति कम मतलब सर्विस में दोस्त यार है, सब हमको थू कर रहा है, बस यही बात की दिक्कत है। और कुछ दिक्कत टेंशन कहाँ ले रहा, तुम्हारा दूसरा शादी हो जाएगा भाई, टेंशन मत लो। आप लोग विशेष कमेंट करके बताइए कि इस तरह का शादी जो मार्केट में हो रहा है, चाहे समाज में हो रहा है, इसको क्या नाम दीजिएगा। कैमरामैन कैमरा बंद करिए।